हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं हम लोग उत्तराखंड समूह ग की आगामी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कंप्यूटर के लगभग 200 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोगों ने लगभग लाइव क्लास में अपने 2500 प्रश्न पूरे करवा दिए थे। देखो, जितने भी विद्यार्थी हैं, पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये आपके अगर आप लोग इसका लेवल देखेंगे तो देखो, इसमें कोई भी कठिन प्रश्न नहीं है, परंतु ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से बेसिक ही पूछे जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर MS वर्ड, MS एक्सेल से रिलेटेड जितनी भी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसके इंपॉर्टेंट कुंजियाँ होंगी, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, देखो हम यहाँ पर फंडामेंटल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ये बताने लगे कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसको लाया गया था, क्या क्या चीज़ें इसके जनरेशन में थी। देखो, ये सारी चीज़ें सब लोगों ने रटी होंगी। लास्ट के 10 दिन में क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, ये सारे प्रश्न जब आप पूरे कर लेंगे, इसके बाद एक और इसका हम लोग भाग लेकर आएंगे। ये पहला भाग होने वाला है। यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसको यहाँ पर लाइक करेंगे। जितने ज़्यादा इसमें लाइक होंगे, उसके बाद ही हम इसके लगभग दूसरा भाग लेकर आएंगे। देखो, मैं पहले ही कहूँगा, लगभग मैंने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हर एक क्वेश्चन को मैंने देखकर खुद मैंने यहाँ पर आप ये मानकर चलें कि मैंने अलग अलग किताबों से अलग अलग जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, उसके मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार किए हैं। यदि आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखो, आपके लिए इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना होता है, हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पूरी हम लोग फ्री में करा रहे हैं। देखो, अभी मैं यहाँ पर आपको दिख रहा हूँगा, इसके बाद मेरा यहाँ पर सिर्फ वॉइस आएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको हम लोग यहाँ पर देख लीजिए पूरे क्वेश्चंस ऐसे। देखो, क्वेश्चंस के तरीकों को देखें जो जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर जो मैं मान के चलिए अभ्यास पहला मैं पूरा करा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पर चेहरा मैं आपको नहीं दिखेगा, पर मेरी आपको आवाज़ आते रहेगी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। आप लोग जानते होंगे। देखो, मैं स्टार्टिंग से अगर ये सब करवाता, कि जैसे मान लो आप लोगों को स्टार्टिंग से अगर मैंने ये करवाया होता कि अगर जैसे ये है, इसको अगर ढंग से करवाएं तो इसमें पूरा ऐसे करके यहाँ से इनपुट जाएगा और यहाँ से जो भी चीज़ बाहर आएंगी वो यूजर को दिखता है। देखो, सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पर रॉ मटेरियल, कुछ भी मटेरियल जब आप कंप्यूटर को देते हैं, मान लीजिए यदि आप उससे कह रहे हैं कि आप 2+1 आप उससे कह रहे हैं एडिशन करके दिखाएं, तो ये आपको यहाँ पर 3 लाकर दिखा देगा। इसका सिर्फ काम इतना है, परंतु आप लोगों को ये भी पता है, अब इसमें धीरे धीरे करके जब इसमें एडवांस लेवल बढ़ने लगा तो उसमें क्या हुआ, जब हाई लेवल लैंग्वेज भी इसमें आने लगी। ये सारी चीज़ें एक एक करके बिल्कुल आपको, देखो स्तर पे चल रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ जैसा, देखो मैं पहले ही बोलता हूँ, देखो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल इसकी बेसिक से क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर उसके बाद हम इसमें वर्ड प्रोसेसिंग और एलिमेंट के बारे में पूरा अच्छे से करेंगे। उसके बाद MS एक्सेल को करेंगे। फिर हम इसमें सॉफ्टवेयर को भी आज कंप्लीट कर रहे होंगे। लगभग 200 प्रश्न हैं। यदि आपको पसंद आते हैं तो जरूर इसको पूरा करके जाइएगा, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर मेरी वॉइस आते रहेगी, आप लोग बस इसको क्वेश्चन आप पूरा करते रहिएगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे स्क्रीन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी पूरा कर रहे होंगे, तो इसको इनपुट कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में देखो, जो भी आप लोग डाटा डालते हैं, सबसे पहले जब आप अंदर डालेंगे तो उसको इनपुट डाटा कहेंगे, और कंप्यूटर में जो CPU है वो उसको प्रोसेसिंग करेगा। अगर आपने एडिशन दिया है या आपने कोई भी प्रोग्राम दिया है तो वो उसको यहाँ पर अच्छे से प्रोग्रामेबल लैंग्वेज द्वारा उसको बिल्कुल अच्छे से आउटपुट आपको दे रहा होता है, जिसको आप लोग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को देख लेना। यहाँ पर डाटा जाता है और डाटा कैसे करके चेंज हो रहा होता है, इंस्ट्रक्शन जिसको हम सूचना कहते हैं। कोई भी इनपुट होगा वो डाटा में होगा और आपका आउटपुट इंस्ट्रक्शंस बनकर बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर के 4 महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बात करेंगे तो इनपुट हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा और स्टोरेज हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आपका इनपुट है,
ठीक है। सबसे पहले आप किसी को इनपुट या डाटा मान लीजिए 2+1 दिया। अब ये यहाँ पर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। फिर यहाँ पर एडिशन का इसके अंतर्गत अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, तो उससे वो ऐड करेगा। और ये आपको देखो यहाँ पर अगर इस चीज़ को स्टोर करना होगा तो वो इसको 2+1 करके स्टोर कर लेगा। जब आपको ज़रूरत होगी तो वो आपको आउटपुट के तौर पर क्या करेगा, बाहर आपको देने की कोशिश करेगा, जिसको यूज़र बिल्कुल अच्छे से स्क्रीन पर देख लेता है। देखो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके क्या कार्य होते हैं, बिल्कुल आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। यदि हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर के अंतर्गत कार्य क्या है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है और स्टोरेज है। यदि मैं यहीं पर बात करता हूं आप लोगों से कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी क्वेश्चंस बहुत बार बन जाते हैं। तो हम लोग छोटा सा कंप्यूटर का वर्गीकरण मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो कंप्यूटर देखो यहाँ पर हम लोगों का तीन आधार पर हम बांट सकते हैं। सबसे पहला आकार के आधार पर, ठीक है, सबसे पहला हम आकार के आधार पर बांटेंगे। दूसरा हम बांटेंगे उसके कार्य के आधार पर। तीसरा हम लोग यहाँ पर बांट रहे होंगे उद्देश्य यानी एम के आधार पर, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल अच्छे से पूरा करवाऊंगा, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे। आप लोगों को पता है जब आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में अर्थ के आधार पर भेद अलग होते हैं, शब्द के आधार पर यानी व्याकरण के आधार पर क्या उसके भेद होते हैं। वैसे ही करके कंप्यूटर का भी जब हम वर्गीकरण करते हैं तो कंप्यूटर को भी 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसके वर्गीकरण करते समय इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ध्यान से वर्गीकरण को पूरा अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आप लिखेंगे कंप्यूटर, ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से उसके बाद आपका क्या आएगा, 3 भागों में जब हमने बांटा तो सबसे पहला आप लोगों के पास आएगा साइज, जिसको आप लोग आकार कहते हैं, ठीक है। आकार में सबसे पहला आपका आएगा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर आएगा जिसमें आप लोगों का पीसी आ रहा होगा, लैपटॉप आ रहा होगा, जो भी आजकल की चिप द्वारा चलाए जाते हैं, टैबलेट इसी के अंदर। देखो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, अभी आगे आपको देखने को भी मिलेंगे कि टैबलेट किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटर है। पीसी कैसा कंप्यूटर है, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो कंप्यूटर है। उसके बाद आपके आते हैं मिनी कंप्यूटर, तो इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, एक होता है मेन फ्रेम, ठीक है, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और एक होता है आप लोगों का सुपर कंप्यूटर। ये तो होते हैं आकार के आधार पर। कौन कौन से, बिल्कुल मेरे साथ यहीं पर कर लीजिए। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, 4 प्रकार के होते हैं आपके आकार के आधार पर। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता हूँ इसके अंतर्गत, यदि मैं इसमें बात कर लेता हूं आपका कार्य के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहला होगा एनालॉग, ठीक है, एनालॉग होता है। फिर आपका आएगा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर मिलेगा देखने को। फिर आएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो आपसे बस यही पूछा जाएगा कि हाइब्रिड किस कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा, तो कार्य के आधार पर उसको बांटा गया है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ ये करवा रहा हूँ, जब आपको बिल्कुल अच्छे से डीप में पढ़ना होगा तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप जोशी सर क्लासेस देवभूमि पर आप लोग जुड़ सकते हैं। लगभग वहाँ पर 65 बच्चे मेरे साथ आप इस टाइम जुड़ चुके हैं। जल्दी से आप लोग सारे विद्यार्थी जो मेरा चैनल देखते हैं, यदि आपको लग रहा है कि हम आपके लिए बेनिफिट कुछ करवा रहे हैं, देखो मैं और लोगों की तरह यहाँ पर नहीं हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए 20-20 मिनट में और आपका बिल्कुल हो गया, ऐसा नहीं है। मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर 2 पार्ट के अंदर। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, हो सकता है ये आपका करीबन 1 घंटा पूरा हो जाए, पर 1 घंटे में यहाँ पर आप लगभग जो आपके 10 चैप्टर हैं उनको कंप्यूटर के पूरा कर लेंगे, ठीक है। यदि हम लोग बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर, तो आप लोगों को एम के आधार पर यदि मैं बताऊं तो ये आपके सबसे पहले आएगा सामान्य होता है उद्देश्य कंप्यूटर, और दूसरा होता है विशिष्ट, ठीक है। और ये बहुत कम पूछा जाता है, तो ठीक है, यही पूछे जाते हैं आकार के आधार पर। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, और एम के आधार पर सामान्य और विशिष्ट कंप्यूटर। आशा करता हूं आपको वर्गीकरण पता लग गया होगा कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर का कार्य देखो, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कंप्यूटर के क्या कार्य हैं। तो कंप्यूटर के कार्य आपने अच्छी तरह देख लिए, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है और स्टोरेज होता है।
कंप्यूटर की अब विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता होती है गति। गति का मतलब होता है स्पीड। देखो स्पीड इसकी कितनी है, अगर मैं बात करूंगा ये नैनो सेकंड और पिको सेकंड की भी गणना कर लेते हैं। अगर मैं बात करूंगा ये त्रुटि रहित होते हैं। देखो वहां क्या प्रश्न बन जाएगा, आपसे ये प्रश्न बन जाएगा निम्न में से कंप्यूटर की क्या विशेषता नहीं है। अब आप अपने आप से खुद पूछिए, क्या आपने जब पटवारी का पेपर दिया था तो वहां पर आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, निम्न में से इसमें से कौन सी आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से कौन सा आप लोगों का जो क्या है कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, आपसे ये पूछा गया था। या फिर आप लोगों से ये पूछा गया था इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत जो आपकी जावा के बारे में पूछा। देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाना है। क्वेश्चन यहीं से बनकर आएंगे यदि आप ढंग से पढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन बता रहे हैं, हम विशेषताओं की बात कर रहे थे तो सबसे पहला स्पीड आ जाता है। ठीक है, सबसे पहला आपका स्पीड मिल जाएगा जिसको हम गति कहते हैं। एक्यूरेसी मिल जाएगी। एक्यूरेसी आप लोग समझते हैं क्या, बिल्कुल सटीकता है बिल्कुल। स्टोरेज आपको पता है स्टोर करता है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बहुउद्देश्य जिसको हम वर्सेटाइल कहते हैं। इससे पहले वाला जब पटवारी का पेपर हुआ था तो उसमें वर्सेटाइल मेमोरी पूछा गया था, नॉन वर्सेटाइल मेमोरी। वर्सेटाइल मेमोरी क्या होती है, जब हम मेमोरी करवाएंगे उस दिन मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए, मैं बिल्कुल ढंग से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल गलती ना हो। ठीक है, इसमें एक इसकी विशेषता और होती है जिसको कहते हैं यहाँ पर गोपनीयता, जिसको हम लोग कहेंगे सक्षमता भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद स्वचालित होती है और विश्वसनीयता भी इसकी विशेषता होती हैं। देखो यदि आपको पूरा पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पे मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया निर्माण है। तो ये क्या इसका उत्तर होगा, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, आउटपुट इसका सही है। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। मैंने अभी आपको क्या बताया, कंप्यूटर को आप लोग कुछ चीज़ डाटा देते हैं और यहाँ से जो भी चीज़ निकलेगी ना वो परिमाण के तौर पर ही तो निकलेगी, आपका रिजल्ट ही तो निकलेगा। यहाँ पर 2+1 दिया मैंने तो इसने 3 जो दिया वो परिमाण ही तो निकला। तो यानी आउटपुट निकल कर आ गया, जिसको हम इंस्ट्रक्शंस भी या सूचना भी कहते हैं। डाटा किसे कहा जाता है, इनपुट। इनपुट के रूप में डाटा दिया जाता है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। और उसी डाटा को हम इंस्ट्रक्शंस के रूप में चेंज कर देते हैं। ये किसका कार्य होता है, कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। देखो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप खुद ही देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता, मैंने ऊपर आपको बता दिया। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, इसके अंदर फीलिंग नहीं होती। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, ध्यान से खोजेंगे तो सब मिल जाएगा। देखो कंट्रोलिंग करता है, इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट करता है, परंतु ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। अगर ये भी करता तो ये भी मानव की जगह पर आ जाता। देखो मानव के पास बस एक फीलिंग ही है जो उसको अलग बनाती है मशीन से। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर आ जाएगा, मानवता के अंदर आ जाएगी। परंतु कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है और मशीन में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आगे चलते हैं, किसी बाहरी स्रोत से आती है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उच्च सूचना को क्या कहते हैं। मैंने पहले ही बोला, कंप्यूटर के अंतर्गत बाहर से कुछ रॉ मटेरियल आएगा और वो आपके लिए प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में निकल जाएगा जो रिजल्ट होगा उसका। और ये क्या कह रहा है, बाहरी स्रोत से आती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को इनपुट कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। अब आगे चलते हैं, कम आउटपुट है, आप सबको पता होना चाहिए आउटपुट क्या है। मैंने अभी आपको अच्छे से बता दिया, जो प्रोसेसर यूजर के द्वारा, क्या लिखा है, जो प्रोसेसर यूजर के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है, जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है या उपयुक्त में सभी। यदि हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करता है। याद रखना, एक प्रोसेसर है, देखो आउटपुट इनपुट होता तो इनपुट में ऊपर वाला बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि ये यूजर से प्राप्त कर रहा है तो ये इनपुट हो जाएगा। आउटपुट क्या होगा, प्रोसेसर यूजर को प्रदान कर रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं
नहीं है। मैंने अभी पूरा बता दिया, आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल सही इसका सही आंसर होगा। मैंने फिर बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखना, आपकी गलती बिल्कुल भी देखो यहाँ पर गलती कर सकते हो, मैं कितनी बार मैंने समझाया है, जब पढ़ते हो तब आप बिल्कुल गलतियाँ कर सकते हो, परंतु एग्जाम में गलतियाँ नहीं देखी जाती। इसका आपको पटवारी के पेपर में भी अच्छे से पता लग गया होगा कि आप लोग कितना गलत करके आए हैं, कितना सही करके आए हैं। देखो मैं पहले ही बोलूँगा, कनिष्ठ सहायक का पेपर फिर नहीं आएगा। देखो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो पेपर अपने टाइम पर ही होंगे। जब वन दरों का पेपर होगा वो अपने टाइम पर ही होगा। आपको सिर्फ देखो स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, आप लोग पढ़ाई करिए, दूसरे और कार्यों पे नहीं लगें। मैं पहले ही बोलूँगा, आंदोलन ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा आप लोगों को, लास्ट में आप लोग वहीं पर आना है, आप लोगों को दोबारा से पढ़ाई करनी है। तो इससे अच्छा है सिर्फ अपनी पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई पे भरोसा रखें, एग्ज़ाम आपके टाइम पर ही होंगे, चाहे आप कितना भी जोर लगाएं। मैं पहले ही बोल रहा हूं, बार बार इसी पे जोर लगाते आया हूं। देखो पटवारी का पेपर भी हो गया, अब कनिष्ठ सहायक का भी हो जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड का भी हो जाएगा, एसआई का भी हो जाएगा। और आप लोग कहेंगे सर पेपर में हमारा हुआ नहीं, इसका रीजन सिर्फ इतना था, आप लोगों ने दिमाग कहीं और लगाया हुआ था। मैं बार बार यही बोलूँगा, एग्ज़ाम आएंगे और चले जाएंगे, आप लोग में जो भी सीरियस स्टूडेंट होगा वो अपनी जॉब लेकर निकल जाएगा और आप लोग ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, अगले साल किसी और की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी भी टाइम है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देखें। पूरा वीडियो मेरा देखो, मैं आपको ये वीडियो बीच बीच में इसलिए देता रहता हूँ कि आप लोग भटके नहीं। जितने भी देखो मेरे अभी ज़्यादा, देखो मैं पहली बार बोलूँगा, मेरे अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। हो सकता है आप लोगों को मेरा ये वीडियो विश्वसनीयता वाला नहीं लगे, जिससे आपको रियबिलिटी आए हमारे अंदर कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो क्या सही होगा या नहीं, परंतु मेरे पे विश्वास कीजिए, जितने भी मैं क्वेश्चंस लाता हूं आपको मैं हर बार, देखो मैं आपको बिल्कुल अगर सॉल्यूशन पटवारी का दिखाने लगूं तो लगभग पटवारी में से मेरे अगर मैं बात करूंगा तो 60 प्लस क्वेश्चंस मैं पूरे अपने, देखो मेरी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आई हैं, 200 वीडियोज़ में से भी आप देखेंगे लगभग मैंने 60 क्वेश्चन नहीं तो 55 क्वेश्चन आपको बिल्कुल एज इट इज़ दिखा सकता हूं, जो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करवाए हैं, परंतु आप लोगों ने उस टाइम उनको ध्यान नहीं दिया होगा। यही होता है, जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, परंतु आप लोग उनको सीरियस नहीं लेते। इसलिए मैं पहले से ही कहता हूँ, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अपने टीचर पर भरोसा करें और अपनी किताबों पर भरोसा करें, दूसरे किसी अन्य काम पर नहीं लगे। ये छोटा सा लेक्चर सिर्फ इसलिए था कि भटको मत, तैयारी करो, तैयारी से ही सफलता मिलेगी, भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, लौट के वापस में ही आना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। तो मैंने आपको बता दिया है कंप्यूटर की विशेषता कितने प्रकार की है, लगभग 8 प्रकार की हैं। सबसे पहला आप लोगों का गति होता है, ठीक है, फिर त्रुटि होता है, इसमें त्रुटि रहित होगा, ठीक है, तीव्र कर लो, तीव्र मैंने करवा दिया है, ठीक है, स्टोरेज कर सकते हो, ये स्टोर करता है, बिल्कुल सही, ये गोपनीयता बनाए रखता है, बिल्कुल सही। यदि मैं बात करूंगा, ये वर्सेटाइल यानी बहुउद्देश्य यानी बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, ये सक्षमता कर सकता है। देखो ये सारी चीज़ें मैंने पूरी करवा दी हैं, इसको अच्छे से देख लेना। यदि आपको देखो बिल्कुल ढंग से पढ़ना होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं इसका एक वीडियो अलग से लेकर आ जाऊंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से कंप्यूटर के बारे में करवाऊंगा। अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको 1 घंटे में मुझे पूरा करना है, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, देखो ये मैंने पहले ही बताया था, डाटा किसे कहेंगे। ये क्वेश्चन देखो आपके उसमें आया था नहीं आया था, डाटा किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को याद रखना। चिन्ह और जो हमारे संख्यात्मक सूचनाएं हैं उनको जब आप लोग डालते हैं वो इनपुट है और ये डाटा इसी रूप में होता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण है। 8वें का आप लोगों का डी बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद बात करते हैं क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। याद क्या लिखा, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। देखो मैंने अभी आप लोगों को मिनी कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और पीडीए नहीं करवाया है, परंतु आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए। इनको मैं अलग से, देखो वर्गीकरण है हमारा, वर्गीकरण कंप्यूटर का मैंने स्टार्टिंग में पूरा अच्छे समझा दिया, आप उसको देख लेना। परंतु मैंने इन सब के बारे में डीपली नहीं करवाया है, परंतु मैं आपको बिल्कुल अलग से करवाऊंगा।
और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है और वहाँ मुझे मैसेज करें कि आपको कंप्यूटर का कौन सा टॉपिक कराना है, तभी मैं उसको लेकर आऊँगा। ठीक है, तो क्लाइड सर्वर में सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइड कंप्यूटर होते हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो 17वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा होगा, मिनी कंप्यूटर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, इनको देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। 9वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा होगा, 9वें का उत्तर आप लोगों का डाटा हो रहा होगा। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी का कंप्यूटर है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा, मैंने अभी बताया था माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, 11वें का उत्तर देखते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर को देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, एक पीसी जो आपके घर में डेस्कटॉप होता है जिसको आप बिल्कुल अच्छे से चला सकते हैं, पीसी उसी को कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को। एक पर्सनल कंप्यूटर को की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, तो ये किसके लिए किया जाता है, तो ये आपको पता होगा 11वें का क्या होगा, किसी व्यक्ति के लिए। देखो पर्सनल कंप्यूटर किसी व्यक्तियों के लिए होते हैं, ये चीज़ को आप लोग देख लेना क्योंकि पर्सनल है। ठीक है, तो इसका उत्तर किसी व्यक्ति के लिए हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वां, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा सबसे छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बताओ, नोटबुक है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है या पर्सनल कंप्यूटर है। अभी हमारी इसकी बात चल रही थी, तो पीसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को भी कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, इस चीज़ को आप लोग देखेंगे, एक सेकेंड, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, यहाँ पर आ गया, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था माइक्रो कंप्यूटर को आपको ऑन ए चिप कहा जाता है, ऑन ए चिप भी कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर को। आगे चलते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के उपयोग में सुविधाजनक होते हैं। क्या बात करेंगे इसकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो अगर हम बात करते हैं 14वें का, आपका यहाँ पर लैपटॉप हो रहा होगा, सब लोग जानते हैं। देखो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि देखो सिंपल लगते हैं परंतु वहाँ गलत होने की संभावना होती है। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है, बताइए किसे माना जाता है, वर्क स्टेशन को, पीडीए को, मिनी कंप्यूटर को या मेन फ्रेम कंप्यूटर को, बताइए पोर्टेबल किसे माना जाता है कंप्यूटर, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 15वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, पीडीए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, 16वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा होगा, एम्बेड कंप्यूटर हो जाएगा, एम्बेडेड कंप्यूटर। मैंने आपको बताया था ना, एम्बेडेड कंप्यूटर किसके अंतर्गत आएगा, उद्देश्य के अंतर्गत। एम कंप्यूटर वर्गीकरण है आपका, और एम कंप्यूटर के अंतर्गत आपके एक तो एनालॉग होंगे, एक डिजिटल होंगे और एक आप लोगों के क्या हो रहे होंगे, ये आपको मैंने अच्छे से बताया था, वो आपके एम्बेडेड हो रहे होंगे। ठीक है, ये आपके कार्य के आधार पर, सॉरी यहाँ पर वर्ग के आधार पर कर लेना, वर्ग कंप्यूटर कहलाते हैं। इस चीज़ को देख लेना, एक तो एनालॉग होंगे, एक डिजिटल होंगे और एक एम्बेडेड कंप्यूटर होंगे। किस प्रकार के कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में होते हैं, तो एम्बेडेड कंप्यूटर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोगों ने 17 कर लिया था, तो हम बात करते हैं 18वें में, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, बिल्कुल सब लोग इसका सही उत्तर दे रहे होंगे। देखो मिनी कंप्यूटर की बात हुई है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, जल्दीबाजी में इसका उत्तर नहीं देना है, तो पीएडी बिल्कुल सही उत्तर है, पीडीपी 8 इसका सही उत्तर है। इनेक सबसे पहला कंप्यूटर था, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, उस टाइम कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, हमने बात ही क्या की है, ये क्वेश्चन उसी टाइम गलत हो जाता है यदि आप लोग इसमें इनेक लगाते, तो ये नहीं होगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि एक ये मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है,
वह हजारों यूजर के डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। सबको पता होना चाहिए इसका उत्तर। 19वें का उत्तर क्या होगा, जल्दी बताएं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या टैबलेट कंप्यूटर। तो यहाँ पर 19 का उत्तर आप लोगों का क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से देख लेना। कंप्यूटर बड़ा होगा, महंगा होगा और हजारों यूजर्स, यानी एक यूजर जो आप मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं, आप भी एक यूजर हैं। ऐसे ही करके हजारों यूजरों के डाटा को एक साथ प्रोसेस जो कर देता है उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा, मुझे कमेंट सेशन पे बताएं सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट सेशन पर बताएंगे। तो 20वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बिल्कुल सही 1976 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर की यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखी हैं, तो बताइए। मेन फ्रेम कंप्यूटर के आकार तथा प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में सामान्य होते हैं, में हजारों प्रोसेसर होते हैं, लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। तो देखो लैपटॉप के आकार के यहाँ पर देखो सुपर कंप्यूटर की बात की गई है, क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं। क्या अधिकांश के घरों में सुपर कंप्यूटर देखने को मिलेगा? देखो सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है ना, कुछ ऐसे जटिल कार्य, जैसे अगर मैं बात करूं सीबीआई जिसकी आप सब मांग कर रहे हैं, तो वहाँ पर, या फिर किसी भी ऐसे सूचना विभाग में या फिर एलआईयू में जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं, या किसी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत, यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। घर में तो सिर्फ पीसी कंप्यूटर से ही काम चल जाता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के आकार प्रोसेसिंग ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा, में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? तो मैंने वर्गीकरण में बताया आपको, तो जल्दी बताएं, सबको पता होना चाहिए। 22वें का बी बिल्कुल सही, सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोगिता पर्याय किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो 23वें का उत्तर आप लोगों का क्या होगा, नोड। ठीक है, आगे चलते हैं। मौसम पूर्व अनुमान में निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? तो कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाएगा? मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कुछ बात करी थी, वहाँ पर कौन सा होगा 24 में? जल्दी बताएं। माइक्रो कंप्यूटर इसका सही उत्तर हो रहा होगा। उस टाइम सुपर कंप्यूटर नहीं आएगा। देखो मैं पहले ही बोलूँगा, सुपर कंप्यूटर को करने के लिए देखो जैसे बहुत सी जटिलताएं वाले कार्य होते हैं उसमें इसका उपयोग जरूर किया जाता है, परंतु मौसम पूर्वानुमान में आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर हो रहा होगा। इसको गलती मत करके आना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोगों का यहाँ पर भारत में विकसित परम कंप्यूटर, सब लोग जानते हैं परम कंप्यूटर। ठीक है, इसको किस संस्था द्वारा बनाया गया था? तो 25वें का उत्तर आप लोगों का सीडैक हो रहा होगा। अब आप मुझे बताएंगे सीडैक संस्था कहाँ पर है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलिखित नहीं है? 26 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 में अगर मैं बात करता हूं तो डिजिटल कंप्यूटर इसका उत्तर हो जाएगा। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिमाण अंकों में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? 27वां का उत्तर क्या हो रहा होगा? वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिमाण अंकों में व्यक्त करे जाते हैं, तो कौन से कहलाते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना, मैंने पहले ही बताया है 3 प्रकार के होते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा नहीं है, आपसे पूछ लेंगे। कार्य के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर कौन सा नहीं है? तो कार्य के आधार पर मैं फिर बता देता हूँ, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना, ये तीनों इसके ही होते हैं कार्य के आधार पर। ठीक है, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था, फिर श्रेणी से आ गया। तो ये किसके हो रहे होंगे बताओ मुझे। 28वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा होगा? डिजिटल कंप्यूटर बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिन्होंने इसका डिजिटल दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा।
डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति का सिद्धांत है, किस पर कार्य करता है। तो आपको पता है डिजिटल कंप्यूटर अभी के लोगों के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर वर्क हो रहा है। डिजिटल कंप्यूटर आप लोगों का गणना और तर्क करता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और फिर यह क्या करेगा, इट विच कैन डू, क्या करेगा, कैलकुलेट एंड लॉजिकल जितने भी यहाँ पर चीज़ें होंगी इसको अच्छे से कर रहा होगा। यानी ये कैलकुलेशन कर सकता है, लॉजिकल वाली चीज़ें कर सकता है। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बार बार मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन ये गलत मत करके आना, क्योंकि प्रश्न आपके उसमें इस बार बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे कनिष्ठ सहायक में। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं। 30वें का देखें तो 30वें का देख लेते हैं। तो 30वें में क्या उत्तर हो रहा होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें दोनों होते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, मैंने उस टाइम भी बताया, उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर हो रहे होते हैं। आगे चलते हैं। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। जिसको हम लोग नॉर्मल एम कहते हैं, नॉर्मल एम कंप्यूटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। 32वें का उत्तर आप लोगों का ए और बी, यानी दस्तावेज तैयार करना, डाटाबेस को तैयार करना, ये समान उद्देश्य के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है विश्वविषयकृत कंप्यूटर होते हैं, जो इसी के अंतर्गत आते हैं। काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 33वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहे जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमारा एक चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे कंप्यूटर में चलते हैं, अच्छे से बात करते हैं। दूसरा आप लोगों का अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ एमएस वर्ड के आने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को सिर्फ उसमें किसके बारे में पूरा अच्छे से करवाया था, कंप्यूटर के बारे में। अभी मैंने कोई इनपुट आउटपुट कुछ नहीं करवाया है, कंप्यूटर के बारे में बताया था, कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में बता दिया है। अब हम एमएस वर्ड के बारे में चलते हैं, जो एमएस वर्ड से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड के जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मैं इसके बाद इसमें शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो भी पूरी अच्छे से करवाऊँगा। लगभग 30 प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं इनको, करीबन 10 मिनट में इसको पूरा कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो कौन होगा, आपको अच्छे से पता है हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल सही उत्तर होगा। कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है, बिल्कुल रटते रहिए, ये रटने वाले चीज़ हैं, 3 होती हैं, चीज़ को आप लोग देख लेना। अगर मैं बात करूंगा, इनर्सन पॉइंटर को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्सर। जो आपका कंप्यूटर में ऐसा करके होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। जो आपका एरो होता है ना, जो आपका एरो होता है आपने देखा होगा, कर्सर उसी को कहते हैं। तो इसमें इंसर्शन क्या लिखा है, इंसर्शन पॉइंटर के नाम से भी किसको जाना जाता है, कर्सर को जाना जाता है। आगे चलते हैं। नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ऑफिस बटन को किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न्यू कमांड का किया जाता है। जब भी हम कोई नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो हम नए पेज, जिसको हम बात करेंगे न्यू पेज को खोलते हैं। आगे बात करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ड का क्या हो रहा होगा आप लोगों का 5वें का, DOC। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सेल का भी करवाऊंगा, अभी आप लोग सिर्फ किसका करें, वर्ड का करें। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट माने अभी तक। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट के नाम से जाना जाता है, तो किसको करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट के नाम से, तो डॉक्यूमेंट 1 को कहा जाता है। इस चीज़ को देख लेना, ना ही डॉक1 ना ही डॉक्यूमेंट 1 को कहा जाता है, इस चीज़ को देख लेना। कभी कभार अगर ये नहीं आए तब आप जाकर ये लगा सकते हैं, परंतु ये दिया है तो आपको ये लगाना ही होगा। आगे चलते हैं। सेव की गई फाइल को अन्य
नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सब लोग जानते होंगे इसको, जितना भी कंप्यूटर में सब लोग आप लोग चला रहे हैं, सेव एज कहते हैं। का डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन्स के सेट करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये पेज सेटअप कहते हैं। क्या कहते हैं? पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप कहते हैं, इसको देख लेना। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए पहले स्क्रीन पर देखना कहलाता है। क्या कहलाता है? इस चीज़ को देख ले मैंने पहले ही। जब आप लोग अपना पूरा फॉर्म भर लेते हैं, वहाँ पर क्या लिख कर आता है, इस चीज़ को आपको पता होगा। पेपर को पूरा प्री रिव्यू करो ना, ऐसे ही यही पूछ रहा है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप लोग उसको पूरा अच्छे से देख लेंगे, यहाँ आपने गलती तो नहीं की है, इसलिए प्रिंट प्रीव्यू आता है। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए ऑफिस बटन से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? यदि मैं बात करूँ 11वें का, तो एडिटिंग कहलाता है। जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को एडिट, क्रेडिट, सेव या फॉर्मेट करते हैं तो वह किसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं? तो 12वें का उत्तर क्या हो रहा होगा? तो वह है फॉर्मेट। फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट को बदल देते हैं। ये चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं। टेक्स्ट के ऊपर माउस, 13वां प्रश्न है। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? 13वें का हाइपरलाइट हाईलाइट कहते हैं। चीज़ को देख लेना। कभी कहते हैं ना कि जैसे मैंने यहाँ पर जो ऐसे कर दिया तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, ये इसी की बात कर रहा है। किसी डॉक्यूमेंट में कट कॉपी किया गया कंटेंट क्या कहलाता है? इसको ध्यान से देखें। 14वें का आप लोगों का क्या होगा? क्लिप बोर्ड, बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा एलिमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? तो 15वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा होगा? जस्टिफाई, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। जस्टिफाई बिल्कुल सही उत्तर है। किसी पैराग्राफ, एक सेकेंड, किसी पैराग्राफ की सभी रॉ को, देखो पैराग्राफ है, किसी पैराग्राफ की सभी रॉ को थोड़ा दाईं ओर घटाकर मार्जिन सेट करने की विधि को क्या कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? इंडेक्टेशन कहते हैं, इसे देख लेना, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी वाक्य से पहले बुलेट लगाने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17वें का उत्तर आप लोगों का ये सभी हो रहा होगा। इसका भी करते हैं, डॉलर का भी करते हैं, परसेंटेज का भी करते हैं और स्टार। ये चीज़ को देख लेना। क्या लिखा है? किसी वाक्य से पहले बुलेट, यानी किसी को अगर आप लोगों को क्या करना है, जिसे मान लो एक लाइन लिख दी और वो आपको बिल्कुल अच्छे से दिखानी है, तो सबको या तो परसेंटेज लगाओ या डॉलर लगाओ या स्टार लगाओ। पंक्तियों, पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां, इसका उत्तर होम टैब का हो जाएगा। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट से पहले शब्द का पहला करेक्ट कैपिटलाइज्ड करने के लिए, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, तो आप लोग कैपिटलाइज करने के लिए हम लोग किस बटन को उपयोग करते हैं? तो कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये चीज़ देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सेव करने के लिए आ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए किसको कहते हैं MS वर्ड में सेव करने को, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही A, Ctrl+S बिल्कुल सही उत्तर है। प्रिंट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 21वें की बात कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। देखो मैं अभी आगे पूरी कुंजी करा दूंगा, तो यहाँ पर अभी बिल्कुल मत देखिए यहाँ पर Ctrl+O क्या कहते हैं, Ctrl+M क्या है, Ctrl+N क्या है, ये चीज़ को भूल जाइए। अभी मैं पूरा अच्छे से करवाने वाला हूँ, तो उस टाइम पूरा अच्छे से करवा दूंगा। टेबल में रॉ की हाइट बदलने के लिए कंटेंट्स मेन्यू के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो यदि मैं बात करूँगा 22वें की, तो आपका उत्तर B बिल्कुल सही। टेबल प्रॉपर्टीज, टेबल के सेल के कंटेंट को दाएं या बाएं सेट करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बिल्कुल आपका अलाइनमेंट कहलाता है। आगे चलते हैं। किसी टेबल के अंत में रॉ जोड़ने के लिए इनर्सन पॉइंट, वही जो आपको बताया था मैंने, कर्सर
को अंतिम सेल में रखकर निम्न में से कौन सी कुंजी दबाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24वें का आप लोगों का टैब बटन दबाते हैं। आगे चलते हैं, हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। हेल्प को खोलने के लिए ये इम्पोर्टेंट कहूँगा। लगभग यहाँ पर आप लोगों की 11 आपकी कौन सी है फंक्शन की हैं, उनका उपयोग क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हेल्प खोलने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग करेंगे F1 का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ऑफिस बटन के किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो किसका किया जाएगा, ओपन बटन का। ठीक है, आगे चलते हैं, कमांड किस कमांड का, ओपन कमांड का। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न में से किस संयोज कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। 27वें का उत्तर आपका क्या हो रहा होगा, आपका Ctrl+O बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, इसमें 3 प्रश्न रह गए हैं, फिर उसके बाद हम MS एक्सेल में चलेंगे। टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, फॉन्ट हो रहा होगा। आगे चलते हैं, देखो फॉन्ट को जब बदलेंगे तो फॉन्ट का करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू आदेश के टूल बार में उपस्थित होता है। टूल बार में उपस्थित होता है, किस में होता है, प्रिंट प्रीव्यू, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस में होता है, ऑफिस बटन में होता है। पेज सेटअप विकल्प पर्याय किस टैब में स्थित होते हैं। तो किस में हो रहे होंगे, तो ये आपके पेज लेआउट में हो रहे होंगे। देखो अभी तक हमने यहाँ पर अच्छे से बोलूँ तो करीबन मैंने 70 प्रश्न पूरे करवा दिए हैं। अभी भी आपके पास यहाँ पर लगभग 100 से ऊपर प्रश्न हैं। देखो टाइम थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लग रहा है, बस मैं आपसे यही कहूँगा ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाना। हो सकता है आपके प्रश्न यहाँ से ज़रूर आ जाएँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे MS वर्ड और MS एक्सेल से नहीं करते। इस बार यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, बार बार बोलूँगा, इनको बिल्कुल ना छोड़ें। हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, लगभग मैंने 40 मिनट में 70 प्रश्न करवा दिए हैं। अभी देखिए आप 20 मिनट में हम लोग और ज़्यादा प्रश्नों को पूरा कर रहे होंगे। देखो आगे चलते हैं, MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल क्या है सब लोग जानते हैं, यह एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, अभी बात हुई थी, कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये सभी हो रहे होंगे। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसको हम MS एक्सेल कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना, MS एक्सेल कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो इसमें विजी कैलेक और मल्टीप्लेन और लोटस 1 2 3 ये सभी इसके अंतर्गत आ रहे होंगे। बिल्कुल देख लेना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम कौन सा है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला यानी MS एक्सेल अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा हो रहा होगा, वर्कशीट प्रोग्राम। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी विजी कैलेक, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। चौथे का उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा होगा, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, रोज और कॉलम द्वारा। रोज होते हैं और कॉलम द्वारा इनको अच्छे से किया जाता है, ऐसे करके होता है। सब लोगों ने स्प्रेडशीट देखी होगी, कैसे करके उसमें डाटा को लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कॉलम और रो के कटान बिंदु को देखो ऐसे करके और ऐसे करके कुछ एक कटान बिंदु हैं, इनको क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें का उत्तर आप लोगों का सेल हो रहा होगा। इसको 1 सेल कहते हैं, इसको सेल, जैसे मान लो सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5 ऐसे करके कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्सेल में कोई फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना चाहिए। देखो इससे पहले मैंने पहले ही बताया था वहाँ पर। ठीक है, अब ये बात आएगी एक्सेल की। तो एक्सेल में कोई फॉर्मूला अगर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आप लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लोग लगाएंगे इक्वल टू। इस चीज़ को देख लेना, कुछ भी चीज़ आप लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे मान लो प्लस लगा रहे हैं तो इससे पहले आप लोग ये कर देंगे। ठीक है, A+B करेंगे तो इससे पहले ये लगा, कुछ भी चीज़ आप लिखेंगे तो पहले आप इस यहाँ पर इक्वल टू लगा रहे होंगे। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। 7वें का उत्तर
आप लोगों का वर्कशीट हो जाएगा। इस चीज़ को देख लेना। ये प्रश्न आपको छोटे छोटे लगते हैं परंतु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है। इस चीज़ को देख लेना। जो एक्सेल पूरा होता है किससे बना होता है? बहुत सारे वर्कशीटों से मिलकर बना होता है। किसी भी वर्कबुक में खुलते ही मूलतः कितनी वर्कशीट होती हैं? कोई भी अगर खोलेगा तो उसमें कितनी वर्कशीट का समूह आएगा आप लोगों के सामने? तो वो आप लोगों के सामने आ रहा होगा 3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। स्प्रेडशीट में डाटा को प्रिंट करने के लिए ऑफिस बटन किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो 90 का सी प्रिंट बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, स्प्रेडशीट फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए ऑफिस बटन को किस कमांड को किया जाता है? देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो 10वें का आप लोगों का यहाँ पर सेव एज हो रहा होगा। ठीक है, वहाँ पर Ctrl+S करते थे परंतु यहाँ पर सेव एज हो रहा होगा। सेल में रखे गए टेक्स्ट को कहा जाता है? सेल आपको पता है जहाँ पर रो और कॉलम मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। इसमें कौन में रखे गए जो टेक्स्ट होते हैं, मान लो यहाँ पर आपने राम लिख दिया तो आप इसको क्या कहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको लेबल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बाएं माउस बटन को दबाए रखकर हैंडल को नीचे की ओर खींचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्टिकल कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं संपूर्ण एकल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस का कौन से बटन यहाँ हम दबा रहे होंगे? ये आपको पता होना चाहिए। किसको क्लिक करते हैं? तो आपका 13वें का उत्तर कॉलम हेल्डिंग बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, एमएस एक्सेल आंतरिक रूप से दिनांकों के रूप में संग्रहित करता है। किसके रूप में करेगा? दिनांकों को। जल्दी बताएं। तो ये आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, नंबर हो जाएगा। एक्सेल, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सेल में टेक्स्ट प्रविष्ट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट लाइन, एक लाइन होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है बाएं दाएं सेंटर में, निम्न में से कहाँ से? देखो जब आप लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी एमएस एक्सेल वर्कशीट के अंदर काम करना तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट आपकी एक लाइन ऐसे करके चल रही होती है। तो ये पता होगा। बताइए दाएं चलती है, बाएं चलती है या बीच में चलती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी सेंटर से चलना शुरू होती है। देखो ये आपको सब अच्छे से पता होनी चाहिए चीज़ें। कौन सा, देखो ये लिखा है एंड वाला है। एंड कौन सा ऑपरेटर है? तो ये आपको पता होना चाहिए किसका हो रहा होगा। 16वें का आप लोगों का यहाँ पर क्या लिखा है? टेस्ट हो रहा होगा। आगे चलते हैं। फॉर्मूला को प्रदर्शित करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मूला को प्रदर्शित करने के लिए आप लोगों का फॉर्मूलाज का प्रयोग किया जाता है। जितने भी फॉर्मूला होंगे, देखो कभी कभार आपको ये भी पता होगा a+b का होल स्क्वायर भी क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ। जैसे मान लो यहाँ पर a दिया होगा 3, b दिया होगा 4 और आपको ये फॉर्मूला जैसी लगाएंगे तो आपको पता है a² + b² + 2ab होता है। तो ये सीधे डायरेक्ट कर देगा। इतना दिखाता नहीं है, ये डायरेक्ट आप ये करें उसके बाद सीधे इस पर क्लिक कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सबसे तेज कंप्यूटर चल सकता है, मस्तिष्क से भी तेज चलता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। इसलिए कंप्यूटर को बनाया गया था किसी कार्य को सरलतम करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 की बात करते हैं तो 17 फॉर्मूला बिल्कुल सही है। 18 वर्तमान समय में एंटर करने के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? 18वें का उपयोग आप लोगों का बी नाउ। ठीक है, आगे चलते हैं। मोड फंक्शन का प्रयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एमओडी आपको पता होना चाहिए, सबको पता है कि इसका किससे हो रहा होगा। 19वें का यह आपका शेषफल हो रहा होगा। निम्न में से कौन सा एक्सेल बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? कौन सा नहीं है इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों का टोटल बिल्कुल सही है। देखो सम देखने को मिलेगा, एवरेज देखने को मिलेगा, मैक्सिमम देखने मिलेगा परंतु टोटल देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलेंगे। किसी भी सेल में वर्तमान दिनांक को प्रविष्ट करने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन मैं दोबारा कहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन UPSI के उसमें देखने को मिला था। तो किसी भी सेल में वर्तमान दिनांक को प्रविष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा संयोजन कुंजी का प्रयोग किया गया था? तो 21वें का उत्तर आप लोगों का Ctrl+ बिल्कुल सही उत्तर है। वर्कबुक में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस
किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो 22वें का उत्तर Shift+11 हो रहा होगा। वर्कशीट पर सबसे नीचे स्थित टैब को क्या कहते हैं? 23वें का उत्तर आप लोगों का स्टेट बार बिल्कुल सही उत्तर होगा। वर्क बुक को खोलने के लिए ऑफिस बटन किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वें का न्यू, ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से करना, स्टार्ट नहीं करेंगे, न्यू बिल्कुल सही उत्तर है। एक्सेल के टाइटल बार में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? देखो एमएस वर्ड में हम लोगों ने बताया 3 होते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं तो एक्सेल की, तो कितने देखने को मिलेंगे? 3 इसमें भी देखने को मिलते हैं। टाइटल बार के नीचे फॉर्मूला बार के ऊपर के पैनल को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या उत्तर हो जाएगा? टाइटल बार के नीचे होगा, परंतु फॉर्मूला बार के ऊपर जो पैनल होगा उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिबन, याद रखना रिबन कहते हैं। पेज के सेट करने के लिए ग्रुप में प्रयोग किया जाता है। पेज सेटअप देखो यहाँ क्या लिखा है, पेज सेटअप या सेटअप, तो आपको पता है 27वें का सी पेज सेटअप बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक्सेल में किसी वर्कशीट के डाटा को ग्राफिकल एवं प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा होगा? यहाँ पर बिल्कुल सही, चार्ट बिल्कुल सही है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से करवाऊंगा। रोज की हाइट बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इन चित्रों में से देखकर बताएं। ये एमएस एक्सेल के अंतर्गत है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। एमएस एक्सेल के अंतर्गत आपको ये देखने को मिल रहा होगा। तो क्या है रोज की हाइट बदलने के लिए, बताइए इस चित्र में, तो आपका क्या हो जाएगा 29वें का? तो ये आपका इयाला बी बिल्कुल सही हो रहा होगा। मैं इसको इम्पोर्टेंट कहूँगा। यदि आपको ये सारे चित्र करवाने हैं तो चलो मैं इसको भी करवाने की अभी पूरी कोशिश करता हूँ। देखो जल्दी जल्दी करवाएंगे, ज़्यादा आप लोगों को वो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखो पहले हम इन चारों को ही समझ लेते हैं। इन चारों में याला तो आपको पता लग गया, ये रोज की हाइट है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रोज की हाइट को बढ़ाने घटाने के लिए। यदि मैं आपसे बात करता हूँ कॉलम की ब्रीथ के लिए, कॉलम है, कॉलम की चौड़ाई को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि चारों दिशाएं होंगी तो सेलेक्ट बटन है, ये सेलेक्ट सेल के कंटेंट को मूव करने के लिए, जैसे ये सेल है, सेल में जो कंटेंट है उसको मूव करने के लिए किया जाता है। यदि मैं बात करता हूँ 3 तरफ से होगा ये, तो 3 तरफ से आपका क्या हो रहा होगा? ये पूरा ऐसे करके होगा। तो ये रॉ की क्या लिखा है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये आपका आएगा, ये आपका कैसे करके, ये नहीं होता है इसमें एक होता है आप लोगों का प्लस का निशान होता है ऐसे करके, ठीक है। तो प्लस आपका होता है सेल को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। एक आपका और होता है निशान सिंपल ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके होता है एरो की तरह, तो रॉ सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बैकग्राउंड को किस टैब में दर्शाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा मैं 30वां, तो ये आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। वर्कशीट में रोज इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट बोलूँगा 31वें का आप लोगों का बी, होम। इंसर्ट मत करके आना, वर्क में रोज इंसर्ट करने के लिए होम टैब का प्रयोग किया जाता है। 31 का पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। लगभग हमने 3 अध्याय यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। सबसे पहला हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के कार्यों को, कंप्यूटर के उद्देश्यों को और कंप्यूटर का वर्गीकरण पूरा पढ़ा। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हो सकते थे एमसीक्यू, वो पूरे करवा दिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ कुंजी लेकर आ रहे हैं एमएस वर्ड की, बस मेरे साथ बिल्कुल इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच रही है और मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा। कंट्रोल ए होता है पेज के पूरे टेक्स्ट का चयन करना, कंट्रोल बी होता है चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करना, सी होता है कॉपी करना, एक्स होता है कट करना, पी होता है विंडो को खोलना, ठीक है, एफ होता है आप लोगों का फाइंड करना, आई इंपॉर्टेंट कहूँगा इलेक्ट्रिक करना, इलेक्ट्रिक करना, ठीक है, इटैलिक
इटैलिक होता है ना, इटैलिक जैसे ग्राम आप लोगों की यहाँ पर इटैलिक लैंग्वेज, उसको करने के लिए होता है। आगे चलेंगे, के का उपयोग होता है इंसर्ट करने के लिए, यू का उपयोग होता है अंडरलाइन, कोई भी चीज़ है उसको अंडरलाइन करने के लिए होता है। कंट्रोल वी का उपयोग होता है कॉपी या कट करते हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, कभी बहुत बार पूछा जाता है पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, कॉपी करने के लिए मैंने ऊपर आपको करवा दिया है। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई पिछली कार्य क्रिया को पुनः करने के लिए। जेड बहुत बार पूछा जाता है अंडू के लिए किया जाता है UNDO। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल चयनित टेक्स्ट या लाइन के लिए किया जाता है। लाइन स्क्रीन को बाएं ओर देखो, लेफ्ट है। ठीक है, ये क्या होगा, या ये बात करेंगे, ये आपका क्या होगा, दाएं ओर राइट हो जाएगा, ये सेंटर की ओर हो जाएगा। ठीक है, लाइन को अगर आपको लेफ्ट की ओर ले जाना है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो कहाँ होती है आपको पता है, सेंटर में। यदि आपको लेफ्ट में ले जाना है तो यहाँ करेंगे, अगर लेफ्ट में है तो उसको सेंटर में लाने के लिए ई दबाएंगे। यदि आपकी सेंटर से राइट में ले जानी है तो कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे। तो लगभग आपके MS वर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे उसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं एक बार। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अब हम देख लेते हैं MS एक्सेल की शॉर्टकट कुंजियों को। तो F2 चयनित सेल में एडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिट करना। F5 आपका किसी विशेष सेल पर जाना। F7 स्पेशल चेक हो जाएगा। F11 चार्ट बनाना। कंट्रोल शिफ्ट को करंट टाइम पर एंटर करना। कंट्रोल प्लस आपका करंट एडिट एंटर करना होगा। देखो ये थोड़ी कठिन है, परंतु एक दो बार आप करते रहेंगे तो बिल्कुल अच्छे से रट जाएंगी। ऑल्ट शिफ्ट F1 को नया वर्कशीट इंसर्ट करना। शिफ्ट F3 एक्सेल फॉर्मूला को विंडो खोलना। शिफ्ट F5 सर्च बॉक्स लाना। कंट्रोल A वर्कशीट के पूरे कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो आगे जितने भी हैं सारे इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको ढंग से देखना। सबसे पहला हम पेजअप की बात करेंगे, एक्सेल डॉक्यूमेंट को पिछले वर्कशीट पर लाने के लिए। F10 की बात करेंगे तो वर्तमान सेलेक्टेड विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए। जेड उसमें अंडू था तो यहाँ भी अंडू है। P की बात करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। U यहाँ पर अंडरलाइन, वहाँ पर भी अंडरलाइन था। K की बात करेंगे हाइपरलिंक के लिए। I आपको वहाँ पर भी इटैलिक दिखेगा और यहाँ पर भी सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिल रहे होंगे। कुछ पर ही अंतर है, उसको आप लोग देख लेंगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। मैं एक बार ढंग से पूरा दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक बार पूरा का पूरा कर लीजिए। देखो सारे प्रश्न आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे, MS वर्ड और आपके MS एक्सेल से इस बार, क्योंकि अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया है। और यहाँ पर वेटेज 6 मार्क्स से 7 मार्क्स तक कनिष्ठ सहायक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कनिष्ठ सहायक है आपके बाद में टंकण परीक्षा होती है, उसमें इन सारी की का उपयोग किया जाता है। यदि ये आप कर लेते हैं और एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों को ज्ञान हो रहा होगा। इसका भी खींच लीजिए और इसका भी खींच लीजिए। आगे चलते हैं, कुछ अभ्यास के प्रश्न और हैं, लगभग यहाँ पर ये मानकर चलें 60 या 50 प्रश्न और हैं, इनको भी जल्दी जल्दी हम निपटाने की कोशिश करेंगे। अब हम कर रहे हैं ईमेल पर हम लोग चल चुके हैं, ईमेल के बारे में हम बिल्कुल अच्छे जानकारी ले रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी बीच में वेट कर रहा हूँ, उसके बाद बिल्कुल अच्छे से हम बिल्कुल आगे चल रहे होंगे। अगर मैं यहाँ आपसे बात करता हूँ तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 ही क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी करते हैं ईमेल को। ठीक है, ईमेल से बहुत बार प्रश्न बन जाते हैं। ईमेल भेजने के समान है, किसके समान है सबको पता होना चाहिए, पत्र लिखने के। ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है। ईमेल एक क्या है, ईमेल एक क्या है, ये एक इंटरनेट सेवा है, संदेश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ठीक है, आगे चलते हैं। ईमेल में ई क्या है सबको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं इस चीज़ को, बी बिल्कुल सही उत्तर है। ईमेल में किसके माध्यम से भेजी जाती है, इंपॉर्टेंट कहूँगा, किसके माध्यम से भेजी जाती है, तो ये आपका वेब सर्वर बिल्कुल सही होगा। किसी भी ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं, जितने भी ईमेल के क्वेश्चंस हैं इनको कर लेना। ईमेल वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये क्वेश्चन थोड़े आपको अजीब लगेंगे, जब आप मेरी वीडियो 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको ये सरल लगने लगेंगे। यदि आपको इसकी PDF चाहिए, जोशी सर क्लासेस देवभूमि पर आप लोग मेरे को सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको ये PDF आज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी ईमेल एड्रेस कितने भाग होते हैं, तो आपके यहाँ पर कितने होंगे, 2 भाग होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है देखो, महेश 2000
2013@yahoo.com में ईमेल एड्रेस यूजर नेम क्या है। बहुत बार पूछा जाता है एड्रेस का यूजर नेम किसको कहते हैं बताओ। महेश 2013 को कहते हैं, yahoo.co.in को कहते हैं, या ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि मैं बात करता हूं तो इनमें से किसको कहा जाता है, जल्दी से बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बन जाता है। तो महेश 2013 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं देखो ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा होता है, डोमेन का। देखो डोमेन क्या होता है, .com। ये जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल आपका 7वें का ए बिल्कुल सही उत्तर। देखो क्या होता है ना, ईमेल कैसे मिलेगा, ईमेल आप लोगों को मिलता है, एड्रेस मिलेगा, एड्रेस मतलब आपका नाम होगा या कुछ भी होगा, डॉट, उसके बाद आप लोग यहाँ पर कुछ डोमेन लगाएंगे, डोमेन .com हो गया, yahoo.com हो गया, ये सारे इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ अलग से थोड़े आगे प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न है आप लोगों का, यूजर जो भी ईमेल प्राप्त करता है वह कहाँ स्टोर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। तो ये आप लोगों का कहाँ होगा, मेल बॉक्स के अंदर। निम्न में से किस वेब पोर्टल में यूजर अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकता है, किस वेब पोर्टल में बना सकता है, वो भी फ्री के अंतर्गत। ये बहुत बार बच्चों ने बनाया भी होगा। तो ये सभी हॉटमेल में भी, जीमेल में भी और याहू में भी, ये दोनों तो पुराने हो चुके हैं, अब ज़्यादातर जीमेल ही चल रहा है और विश्वसनीय भी ज़्यादा ईमेल ही माना जाता है। जीमेल बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात करते हैं अब, गूगल मेल कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग मेल बॉक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ईमेल अकाउंट में प्राप्त हुई मेल को पढ़नी है तो वह आपको विकल्प पर क्लिक करने पर दिख जाएगी। किस पर विकल्प पर क्लिक करके आपको प्राप्त हुई ईमेल दिख जाएगी, जल्दी बताएं। आउटबॉक्स या इनबॉक्स, इसका बिल्कुल सही उत्तर इनबॉक्स बिल्कुल सही उत्तर है। वह कौन सा स्थान है जहां आउटगोइंग संदेशों को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्या लिखा है, वह कौन सा स्थान है, वह कौन सा स्थान है जहां आउटगोइंग संदेशों को अस्थायी रूप से, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्थान है जहां आउटगोइंग संदेशों को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, तो आप लोगों का 12वें का उत्तर आउटबॉक्स बिल्कुल सही है। इनबॉक्स में क्या है, इससे ऊपर बता दिया था। ईमेल भेजते समय लाइन संदेश के विषय वस्तु के बारे में बताती है, विषय वस्तु के बारे में बताती है, उसको क्या कहते हैं, ये बहुत बार बच्चों ने दिया होगा। देखो जब आप पत्र लिखते हैं तो विषय लिखते हैं, वही ये चीज़ है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में ईमेल के ये बताया था। ईमेल क्या है, एक पत्र व्यवहार की तरह है, जैसे आप पत्र लिखते हैं वैसे ही ईमेल होता है। ठीक है, और अब ईमेल को दर्जा दे दिया गया है किसी भी चीज़ के लिए, सरकारी उसमें खातों में ईमेल द्वारा भी मान्य किया जाएगा। कोई भी अगर अदालत है वहाँ पर भी ईमेल द्वारा कुछ भी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो उसको मान्य किया जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने किसी को कोई संदेश दिया वह सैकड़ों में ही उस तक पहुंच गया, इससे तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, 18वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका इंस्टेंट मैसेजिंग बिल्कुल सही हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, इंटरनेट एटिकेट्स, ठीक है, एटिकेट्स। देखो थोड़ा इंग्लिश में नहीं लिखा है तो हिंदी में थोड़ा बोलने में परेशानी है, पर मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ लिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देखो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बोलने में तकलीफ हो रही है, परंतु आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरनेट एटिकेट्स होते हैं, क्या होते हैं, 19वें का उत्तर आप लोगों का इंटरनेट पर सही से व्यवहार करना। देखो जो एटिकेट्स होते हैं ना, एटिकेट्स कितनी बार कहते हैं आप अपने एटिकेट्स में रहिए, तो वो आपके व्यवहार की ही, अच्छे व्यवहार की ही बात कर रहा होता है। तो इंटरनेट एटिकेट्स भी वही होगा। आगे चलेंगे। ईमेल को सॉर्ट करने के लिए किस बटन पर क्लिक किया जाता है, 20वें का उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्ट करना है और किस बटन का हमें क्लिक करना है ईमेल में, तो ये उत्तर आपका सेटिंग बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा, इंपॉर्टेंट है। लगभग अभी तक मैंने यहाँ पर 30
+40 +30 और ये +20, इतने क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं। यदि आप देखेंगे तो ये वेटेज 120 का बैठता है। लगभग 40 प्रश्न और आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं। यदि आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप इसको यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखो हम लोग बिल्कुल अच्छे से करवा रहे हैं और यहाँ पर लगभग अभी ये 40 प्रश्न हैं, यही इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट अध्याय है जिसमें हम लोग इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग और डोमेन नेम सिस्टम के बारे में और छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे पर हम चर्चा करेंगे। लगभग ये 50 प्रश्न और हैं, तो 170 प्रश्न मैं लेकर आया था आज आपके लिए। आपको कैसे लगे इसको भी कमेंट में ज़रूर करना। नेटवर्क को क्या कहा जाता है, कितनी बार इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। तो इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट के पिता को क्या कहते हैं, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं इंटरनेट के पिता, विटकर्फ को कहा जाता है। देखो ऐसे प्रश्न लाया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट को कब बनाया गया था, सारे इंटरनेट के प्रश्न हैं इसमें, ठीक है। ईमेल की करा चुका हूं, अब इंटरनेट की बात हो रही है। तो इंटरनेट को कब बनाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1950 के दशक में। किसी संगठन के उस आंतरिक निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं जो इंटरनेट तथा वेब इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड का प्रयोग करता है। तो चौथे का उत्तर आप लोगों का डी बिल्कुल सही, इंट्रानेट हो रहा होगा। इंटरनेट नहीं, इंट्रानेट, ठीक है। इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण कहूँगा मैं चौथे का उत्तर, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। बार बार कहूँगा इंट्रानेट देख कर जाना, आपके उसमें आ सकता है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण है। मानक प्रोटोकॉल है, जल्दी बताइए, प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल क्या होगा। पांचवे का ए, टीसीपी प्लस आईपी। आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। टीसीपी क्या है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। इस चीज़ को अच्छे से देख लेना, ठीक है। प्रत्येक आईपी इंटरनेट पासवर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट में क्या होता है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। क्या होगा छठे का उत्तर आप लोगों का, यहाँ पर स्रोत और गंतव्य एड्रेस होता है। देखो ये जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। देखो कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो किसी थर्ड पार्टी को ना मिले, ये जिसको हम दे रहे हैं सिर्फ उसी को दें, तो ये उसके लिए बनाए जाते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पज से होते हैं और इनका जो उल्लंघन करता है उसके लिए भी आईटी एक्ट बनाया गया है। आईटी एक्ट 2000 आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करना, मैं उसको भी अच्छे से करा दूंगा। एफटीपी सब लोग जानते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसका बिल्कुल आपको पता होगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सातवें का डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद आता है फाइल जिला। फाइल जिला निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उदाहरण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रोटोकॉल जो मैं आपको करा रहा हूँ। फाइल जिला किसका उदाहरण है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एफटीपी हो रहा होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है, वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करता है। देखो अगर हम बात करते हैं नवे के लिए तो ये आपका HTTP हो जाएगा। ये इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेशन पर बताएंगे। HTTP की फुल फॉर्म जल्दी से मुझे कमेंट सेशन पे बताएंगे। यदि आप बता रहे हैं तो आपने मेरा अभी तक पूरा वीडियो देखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इसमें 10वें क्वेश्चन की, का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, तो किसका लिखा जाता है, तो इसमें डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बिल्कुल सही उत्तर है। मैंने पहले ही कहा था, देखो इसका सामने आ गया TPML, ये आपको पता होगा। HTML है ये, सॉरी HTML है, ये चीज़ को देख लेना। HTML को, ये HTML की फुल फॉर्म है। इसका प्रयोग करते हुए वेब पेज कोड लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, टेलनेट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है किसका, ध्वनि, टेक्स्ट, इमेज या एनिमेशन। तो 11वें का उत्तर आप लोगों का बी बिल्कुल सही हो रहा होगा, टेक्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरनेट पर बिना किसी सेटर सर्वर के किसी विषय पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त जो प्रोटोकॉल है उसे क्या कहते हैं। 12वें का उत्तर आप लोगों का यूज नेट हो रहा होगा। क्या कहते हैं, यूज नेट बिल्कुल सही उत्तर है। यूज नेट बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का हो रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यदि मैं आपसे बात करता हूं
तो इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कंप्यूटर को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत इन चारों में से कोई एक होगा के अंतर्गत कंप्यूटर इंटरनेट को सीधे जोड़ा जाता है। इसमें एक डायल अकाउंट और मॉडेम की आवश्यकता होती है। तो किसके अंतर्गत होगा? इन चारों में कौन सा इसका उत्तर होगा? तो आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ये सारे प्रोटोकॉल यदि आपको पूरे करवाने हैं, देखो मैं पहले ही बोलूँगा कनिष्ठ सहायक का पेपर है और कनिष्ठ सहायक में MS एक्सेल और MS वर्ड से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए, अभी भी बोल रहा हूँ। इसलिए देखो मैं सारे प्रश्न लाया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इंटरनेट से भी देखने को मिलेंगे। अभी हम इंटरनेट पर चल रहे हैं। इस प्रोटोकॉल का उपयोग हैंड हेल्ड डिवाइसों पर इंटरनेट के एक्सेस करने पर होता है। ये मैंने आपको पहले करवाया था, तो ये वेब हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। VoIP का पूरा नाम क्या है? ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो अलग होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं देखा भी होगा तो नहीं बता पाएंगे, और कुछ विद्यार्थी कर भी सकते हैं जिन्होंने किया होगा। तो इसका उत्तर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह प्रोटोकॉल यानी IP आधारित नेटवर्क पर ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग पर लाया जाता है। तो 16वें का उत्तर आप लोगों का भी बिल्कुल सही है, VoIP। इस चीज़ को देख लेना, ध्वनि पर वितरित करने के लिए। इससे पहले हमने इसकी फुल फॉर्म देख ली थी, अब यहाँ पर सब सामने आ गया। WWW क्या है, इसका सब उत्तर दे सकते हैं, इसलिए हम इसको जल्दी से आगे चलते हैं। जिसे वेब भी कहते हैं तथा कई बिलियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसके अंदर होंगे? सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहा है। 18वां बिल्कुल सही उत्तर है A। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब सब लोग जानते हैं। विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट का मैंने दूसरा क्वेश्चन करवा दिया था जिसमें हमने इंटरनेट की किसने खोज की है बताया। अब हम WWW की बात कर रहे हैं। तो WWW आपके टर्म्स बर्न्स ली के द्वारा किया गया था, ठीक है, के द्वारा एडिसिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसे URL के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। ऐसा कौन सा है, जल्दी से बताएं। जावा स्क्रिप्ट है, SRL है, वर्ल्ड वाइड वेब है या स्ट्रिंग्स है? जल्दी बताइए। स्ट्रिंग्स है, जल्दी बताइए कौन सा होगा। 20वें का आप लोगों का वर्ल्ड वाइड वेब हो रहा होगा। ठीक है, WWW। आगे चलते हैं। उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया में उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया में इंटरनेट प्रदान करने के लिए कौन सी सेवा का उपयोग किया गया था? तो इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब ही है। वेब पेज पर दिखलाने वाले को क्लिक किया जाए तो उसे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, कौन सा हो जाएगा? तो हाइपरलिंक बिल्कुल सही उत्तर होगा। वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं तो वेब सर्वर पर स्थित होता है। ये बताइए, वेब में अगर एक से ज़्यादा वेब पेज होंगे तो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं, ऐसा इसमें क्या होगा? जल्दी बताइए। हब होता है, स्टोरी होता है, साइट्स होता है या टेम्पलेट होता है? जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा 23वें का? बिल्कुल सही, साइट्स बिल्कुल सही उत्तर होगा। वेबसाइट जिसको चाहिए वही साइट है। वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नेम है जो वेब पर किसी विशेष की पहचान बताता है। क्या बताएगा? बताइए, विशेष की क्या बताएगा? विशेष की वेबसाइट के बारे में, वेब ब्राउज़र के बारे में, PDA के बारे में या लिंक के बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वेबसाइट है आपको पता होगा वो किसी यूनिक का नाम है, तो और वेब पर किसी विशेष को क्या बताएगा? बताइए किस चीज़ की पहचान बताता है? 24वें का उत्तर आप लोगों का वेबसाइट बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पद ब्राउज़र और वेबसाइट का पहला या मुख्य वेब पेज होता है? 25वें का उत्तर आप लोगों का D, होम पेज। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? यदि मैं बात करता हूँ 26वें की, तो आपका ब्राउज़र कहते हैं। हम का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुँचते हैं। हम का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। हम किसका उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं? सबको पता है। 27वें का D, ब्राउज़र का उपयोग करेंगे। विशिष्ट, देखो ईमेल में ब्राउज़र का करेंगे। विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूज़र की सहायता करता है उसे कहते हैं, क्या होता है? 28वें का उत्तर वेब ब्राउज़र हो रहा होता है। यह वेब ब्राउज़र टेक्स्ट ग्राफिक्स दोनों
को सपोर्ट करता है। कौन सा होगा? जो 29वां होगा। 29वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा होगा? बी, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हो रहा होगा। देखो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आप इसकी स्पीड को एक कम करके देख सकते हैं। देखो मैं पहले ही बोलूँगा आपका, हम लोग बिल्कुल टाइम जाया नहीं करते हैं। 1 घंटा यानी 60 मिनट, और 60 मिनट में 170 प्रश्न पूरे कराने की कोशिश की है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस पूरे मेरा जो चैनल है इसको शेयर करेंगे अपने भाई बहनों को, क्योंकि ये सब लोगों के लिए ज़रूरी है। आजकल कंप्यूटर का ही यहाँ पर बोलबाला है, तो सबको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो घर में बैठा कोई भी व्यक्ति हो। जिसका एग्ज़ाम नहीं है वह भी पढ़ सकता है। इसलिए मैं पहले ही बोलूँगा कंप्यूटर ज्ञान सबके लिए ज़रूरी है। यह वेब ब्राउज़र टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों के लिए सपोर्ट करता है। 29वें का उत्तर आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कहते हैं। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे तो क्या कहलाते हैं उसको? तो उसको आप लोग कहते हैं ब्राउजिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। यह इंटरनेट पर उपलब्ध प्रचलित सेवाओं में से एक, जिसमें अरबों की संख्या में वेब पेज संग्रहित होते हैं, उन्हें कहते हैं, सबको पता है, वेब सर्वर कहा जाता है। आगे चलते हैं। यूआरएल। यूआरएल क्या है? सबको पता होना चाहिए यूआरएल क्या है। ये आपको इसका मुझे जल्दी से फुल फॉर्म बताइए, यूआरएल की फुल फॉर्म बताइए। यूआरएल क्या है? अगर हम यहाँ देखते हैं तो अगर हम देखेंगे 32वें का उत्तर, तो आप लोगों का किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस होता है, चीज़ को देख लेना। ठीक है, यूआरएल आपको पता होता है, यूआरएल कोड बताइए कहते हैं ना, तो यही है। आगे बात करते हैं। निम्न में से यूआरएल में से किस पैरामीटर का होना आवश्यक है? यूआरएल में से किसका होना आवश्यक है? तो आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www और अद्वितीय डोमेन नेम, इसका उत्तर हो रहा होगा। निम्न में से कौन सा पद पेज के वेब एड्रेस के संबंधित करता है? तो आपको पता होना ये 34वें का उत्तर आप लोगों का यूआरएल बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर .org किसका होगा? ये आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन। यह आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से तात्पर्य है। 35 का आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 36वें प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा डोमेन लाभान्वित व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कॉम बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। देखो किसी भी पॉइंट के आगे कॉम लग जाएगा तो वह व्यावसायिक रूप से काम में लिया जाता है और बहुत विश्वसनीय माना जाता है .com डोमेन को। ठीक है, किसी भी डोमेन नेम का अंतिम 3 अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है, को क्या दर्शाते हैं? वो आपका दर्शाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्था को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयोग किया जाता है? तो आपको ये पहले ही बताया था, स्कूल के लिए एड्यू किया जाता है। शैक्षिक संस्थान और इन चीज़ों के लिए क्या किया जाता है? एड्यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 39 की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों का किस प्रकार के वेब तकनीक एवं ऑनलाइन समुदाय बनाती हैं जहां लोग अपने कथन दे सकते हैं तथा कथनों को पढ़ सकते हैं? तो इसका उपयोग 39 का क्या होगा? डी बिल्कुल सही उत्तर है। वेब पर सूचना की स्थिति बताने के लिए सहायता करने वाले विशिष्ट प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो आपका बी, सर्च इंजन बिल्कुल सही उत्तर है। गूगल, याहू, एमएसएन, नेटस्केप और नेविगेटर आदि वेबसाइट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको, ये कौन सी वेबसाइट कहलाती हैं? यूजर के नाम सर्च इंजन कहलाती हैं, हॉटबॉट्स कहलाती हैं, वायरस सबको पता है, ये सर्च इंजन कहलाती हैं। 9 प्रश्न और रह गए हैं, बिल्कुल अच्छे से बने रहिए। चैट क्या है? सबको पता होना चाहिए चैट क्या है। यह टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है। आगे चलते हैं। 43 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट के पर्सनल कम्युनिकेशन का साधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो ईमेल है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा नहीं हो सकता इसमें? यहाँ पर इंस्टेंस नहीं हो सकता, इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, चैट होता है, मैसेजिंग होगा, ईमेल हो सकता है। ठीक है, ये नहीं होता है। आगे चलते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 44वें का उत्तर आपका डाउनलोडिंग बिल्कुल सही उत्तर है। आधुनिक व्यवसाय को कंप्यूटर को इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है। देखो
यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक व्यवसाय को कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है। तो क्या होगा इसका उत्तर, अगर हम बात करते हैं तो ए बिल्कुल सही उत्तर है, ई बिजनेस। ठीक है, आगे चलेंगे। जब व्यवसाय की बात आई, इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना ई रिजर्वेशन कहलाता है। वर्तमान में भारत में नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के खोजकर्ता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये अब आ सकता है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जितने भी आपके छोटी छोटी चीज़ें ब्रांडिंग हैं, वो सारे आप लोग देख लें। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ से आपके खोजकर्ता पूछे जाने वाले हैं। तो जो फेसबुक के हैं वो कौन है? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता होना चाहिए, फेसबुक के कौन है? जल्दी से मुझे बताइए। 47वें का ए मार्क जकरबर्ग बिल्कुल सही उत्तर है। अब मेटा बदल चुका है ये। आगे चलते हैं। इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स का पूर्ण नाम क्या है? सबको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सबको पता होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें यदि आपको पता होती हैं तो डायरेक्ट कर लेंगे। एम कॉमर्स में एम का क्या मतलब है? सबको पता होना चाहिए। एम कॉमर्स में मैनेजमेंट बिल्कुल सही उत्तर, सॉरी मोबाइल बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, एम कॉमर्स में मोबाइल कॉमर्स बिल्कुल सही उत्तर होगा। लगभग हमने यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। आज हमने कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को पढ़ा उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था, और इसके जितने भी वर्क होते हैं उनके बारे में बताया। इसके लगभग 30 प्रश्न पूरे करवा दिए। उसके बाद हमने, अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, थोड़े दूसरे पेन से लिख देता हूं। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो हमने कंप्यूटर के अंतर्गत हमने इसके टाइप्स पढ़े, इसको कैसे वर्गीकरण करेंगे, क्या इसके वर्क होंगे, ठीक है, इसके बारे में पूरा पढ़ा। क्या इसमें हम लोग यूजेस कर सकते हैं, कौन कौन से आप लोगों के इनपुट होते हैं, क्या आपके लिए आउटपुट होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, ये कितने प्रकार के हैं, ये कितने प्रकार के हैं। सिक्योरिटी, जितनी भी आपकी सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी के लिए जितने भी आपके आईटी एक्ट जैसे बनाए गए, ये, और यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। और अगर मैं आपसे बात कर लूँ इसी के अंतर्गत कंप्यूटर के जैसे फंक्शन, सीपीयू, माउस, इन सब के बारे में मैं अगले पार्ट में अच्छे से करवाऊँगा। अभी कंप्यूटर में हमने ये पढ़ा। दूसरा MS वर्ड के बारे में पढ़ा, MS वर्ड के बारे में पढ़ा, और MS एक्सेल के बारे में पढ़ा। ठीक है, MS एक्सेल के बारे में पढ़ लिया। और हमने यहाँ पर बात करेंगे ईमेल के बारे में पढ़ा, ईमेल के बारे में पढ़ा, इंटरनेट के बारे में पढ़ लिया। लगभग हमने यहाँ पर 170 प्रश्न पूरे अच्छे से आपको करवा दिए हैं। यदि देखो आपको ये सारी जो हमने आपको पूरा पढ़ाया यदि पसंद आया हो और आप इसकी PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। और लगभग अभी एक पार्ट आया है, ऐसे ही करके आपको दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा। और बहुत जल्दी हम कनिष्क सहायक से पेपर से पहले हो सकता है आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट बिल्कुल बनाने वाले हैं, जो लाइव होगा, आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा फ्री में। आप अगर उसको देते हैं, उसके बाद पेपर देते हैं, तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं अभी, तो कंप्यूटर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, यदि आपको देखो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताना। आपके कमेंट हमें आगे आने वाले जो भी इसका पार्ट होगा उसको और अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। क्या आप चाहते हैं हमसे, क्या क्या चीज़ें आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। देखो हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम बार बार यही बोलेंगे हमारे चैनल पर आइए। हम सिर्फ विश्वसनीय चीज़ों को ही आपको लेकर आ रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर्पस से आपके लिए चीज़ें पढ़ाते हैं। मैंने विज्ञान और कंप्यूटर को ही इसमें इसलिए ज़्यादा चुन रहा हूँ क्योंकि सब विद्यार्थियों ने पटवारी वाले पेपर में उत्तराखंड GK और हिंदी को अच्छे से पढ़ा था, परंतु कंप्यूटर और साइंस नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने साइंस के भी लगभग मैंने यहाँ पर 11 लेक्चर डाल दिए हैं। और कंप्यूटर का ये पहला लेक्चर है, एक लेक्चर और आएगा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, परंतु ये 170 प्रश्न और जो आगे 200 प्रश्न आने वाले हैं उनको पूरा करके ज़रूर चले जाना। आप लोग देखेंगे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लगभग 6 से 7 प्रश्न आपको कनिष्क सहायक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम दूसरे किसी वीडियो में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।